हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। सो आज इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी। सो बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं कि सर कैसे स्पीड के साथ एक्यूरेसी को मेंटेन किया जाए या एक्यूरेट रिजल्ट के लिए स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत ज़्यादा स्पीड रखते हैं सर एग्जाम में तो एक्यूरेसी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वर्क करें तो वो 65 क्वेश्चन 3 घंटे में नहीं हो पाते हैं। तो हमें दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना है। जो बैलेंस कर देगा वही जंग जीत जाएगा, वही एग्जाम एक अच्छे रैंक के साथ क्लियर करेगा। तो एक ये वाला भी फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अब सभी बच्चे की माइंड कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे यदि मैं बात करूं कि कोई बच्चा 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है, 2 ईयर की प्रिपरेशन है। अब उसने 2 साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, शॉर्ट नोट बना लिए, वेरी शॉर्ट नोट बना लिए, रिवीजन उसका हो चुका है, टेस्ट सीरीज उसने अटेम्प्ट करी है, मॉक टेस्ट दिए हैं, एग्जाम के पहले एक दिन पहले वो रेस्ट कर रहा है और फ्री माइंड के साथ एग्जाम देने जा रहा है। वहाँ पर उसके मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल लेस हो जाएंगे, क्योंकि उसने जो टारगेट सेट किया था वो टारगेट वो फुलफिल करके एग्जाम देने जा रहा है। तो उसके माइंड में कुछ है नहीं कि मैंने ये पोर्शन नहीं करा तो हो सकता है कि मेरे कुछ इस टाइप के कोई क्वेश्चन आए तो उसमें मार्क्स कम आ जाए। तो उसके माइंड में वो है नहीं। तो ऐसा बच्चा जो फ्री माइंड के साथ जाएगा वो एक बेटर स्कोर कर पाएगा, उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी और उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। वो आसानी से 3 घंटे में 65 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा। अब इसी में और कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2 साल से 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, शॉर्ट नोट बना लिए होंगे, टेस्ट सीरीज भी लगा ली होगी, लेकिन हो सकता है वो मॉक टेस्ट नहीं लगा पाए हों, या टेस्ट सीरीज में कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो उन्होंने अभी तक टच नहीं किए। 65 टेस्ट है सपोज, उसमें से 30 टेस्ट लगाएं, 35 नहीं लगाएं, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा कि वो 35 टेस्ट जो है वो हमने अटेम्प्ट नहीं करे। तो ऐसा तो नहीं है कि उस वहाँ से टॉपिक टच हो जाए एग्जाम में। तो आपके माइंड में वो यदि रहता है तो आप थोड़ा सा हड़बड़ा जाओगे और आपको वो 3 घंटे में स्पीड और एक्यूरेसी के बीच में आप बैलेंस नहीं बना पाओगे। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपने जो टारगेट सेट करा है वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो उसको भूल जाओ, क्योंकि अब आपके पास केवल 3 घंटे है और 3 घंटे में आपको स्कोर करना है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपने वो जो आपका जो पोर्शन लीव हो चुका है, जो छोड़ चुके हो आप, जिसको टच नहीं किया, उसी में से क्वेश्चन है। अब हमारा टारगेट होना चाहिए कि जितना हमने पढ़ा है उसमें कितना बेटर स्कोर हम कर पाए। और ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल ये है जब हमारा माइंड स्टेबल होगा उस 3 घंटे में। यदि आप ये सोचेंगे कि वो पोर्शन सर हमने टच नहीं किया और उसके कारण जो आपने 90% प्रिपरेशन करी, सपोज 10% पोर्शन आपने टच नहीं किया और 90% जो प्रिपरेशन करी वो अफेक्ट हो रही है, तो फिर वो अफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये तो आप 3 घंटे में जो 2 साल की मेहनत आपने भले ही 90% करी है वो भी आपकी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो माइंड की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल कट ऑफ उनका टारगेट रहता है, क्योंकि 1 महीने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। वो एकदम फ्री माइंड के साथ जाते हैं और डेफिनेटली वो अच्छा स्कोर कर देते हैं। अच्छा स्कोर से मेरा मतलब है जितना उसने टारगेट सेट करा था कि गेट का कट ऑफ निकल जाए, है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज को लाइटली ले लेते हैं। लाइटली लिया कि 3 घंटे में पूरे 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। एक्चुअल में स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी कोई बच्चा कैसे टेस्ट करे एग्जाम के पहले, वो इन टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट के बेसिस पर ही आपको समझ में आता है। मॉक टेस्ट 3 घंटे का पूरा एग्जाम लाइक एनवायरमेंट आपको क्रिएट करके दिया जा रहा है। उस 3 घंटे में 65 क्वेश्चन में से आपके कितने हो रहे हैं? क्या आप 60 क्वेश्चन कर पा रहे हो? तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। आप यदि 65 क्वेश्चन पहले ही कर पा रहे हो, लास्ट के 15 मिनट रिमेनिंग है आपके लिए, तो ये तो काफ़ी गुड साइन है आपके लिए। क्योंकि जो लास्ट के 15 मिनट रहेंगे उसमें हमने जो क्वेश्चन 65 अटेम्प्ट कर दिए हैं उनको हमें वापस से रीचेक करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांस यदि रहते हैं तो हम वापस रीचेक में उसको क्लियर कर सकते हैं। तो एक टेस्ट सीरीज का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। यदि मैं बात करूं और ज़्यादा प्रिसाइज वे में, जैसे मैं सर्विंग आपको पढ़ाता हूं, तो वहां पर हम बात करते हैं कि द डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड कॉल्ड प्रिसीशन एंड द डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन्ड कॉल्ड एक्यूरेसी। जितना प्रिसाइज वर्क करोगे उतना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, लेकिन वो प्रिसीशन में टाइम भी उतना ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है आपको। कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ही आपको देखना है, आपको 4-5 प्लेसेस तक नहीं देखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा माइंड स्टेबल नहीं रह पाता है, तो वो एक ही कैलकुलेशन को बार बार करके देख रहे हैं, यार कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, कुछ छोड़ तो नहीं दिया।
तो वो 65 क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे 3 घंटे में। यदि आप एक ही क्वेश्चन में एक ही कैलकुलेशन को बार बार चेक कर रहे हो, और ये कब होता है जब आपका माइंड स्टेबल नहीं है। और क्यों नहीं है स्टेबल, उसके रीजन मैंने अभी पहले आपको बताया। तो पॉइंट डेसिमल के 3 प्लेसेस तक यदि हमें देखना है तो 3 तक ही देखिए। गेट आपको जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहेंगे उसमें एक रेंज प्रोवाइड करेगा कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में आपका आंसर है तो करेक्ट है। तो उतना ज़्यादा प्रिसाइज वर्क पॉइंट के 5 डिजिट तक 6 डिजिट तक आप ले रहे हो, फिर उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, फिर आंसर लगा रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो डेसिमल तक 3 प्लेसेस तक अपन हमें देखना है। तो एक्यूरेसी भी उस हिसाब से रखना है और स्पीड भी मेंटेन करके चलना है हमें। तो असली जजमेंट हमारा कब लग पाएगा, जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस मॉक टेस्ट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 4 दिसंबर और 18 दिसंबर को ये टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। 8 जनवरी, 15 जनवरी, 22 और 29 जनवरी को ये टेस्ट होने वाला है, जिसमें जो क्वेश्चंस हैं वो टॉप एजुकेटर्स द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं आपको। जब आपको एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया जाएगा जहां पर आप अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, अपने कॉन्सेप्ट, अपने वीक पॉइंट को टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट देने के बाद जब आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे तो आपको एक पूरा कंप्लीट 65 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर पाएं। और इस रजिस्ट्रेशन के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, मतलब कोई आपको फीस वगैरह नहीं देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप रजिस्टर करें। कोड आप लगा लें GA1111, GA1111 कोड आप लगा लें। और इसमें यदि आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो बहुत सारी आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलने वाली, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी, ये जो मैंने आज शॉर्ट वीडियो बनाया, इसमें अल्टीमेट हमें बैलेंस दोनों के बीच में मेंटेन करके चलना है। और बैलेंस मेंटेन हो पा रहा है आपका या नहीं हो पा रहा है, ये पता चलेगा आपको इस मॉक टेस्ट से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना चाहिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना है। थैंक यू।